जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं मोनू वर्मा आप लोगों की यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए मैथ में लेके लाया हूं लास्ट 30 नौकरी सीरीज, जिसमें आपको मैथ में आने वाले संभावित क्वेश्चनों को देखने को मिलेगा इस सीरीज में। और इस सीरीज आपकी तब तक चलेगी जब तक आपकी यूपी कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता। तो इस सीरीज में हम अपना पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो हमसे पहले क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम दो पूर्णांकों का योगफल क्या है जिनका गुणनफल 64 है। तो हमने मान लिया पहला पूर्णांक ए और दूसरा पूर्णांक बी। तो ए और बी का योग पूछा है न्यूनतम क्या होगा, और दिया है कि इनका जो गुणनफल है वो 64 है। ए इंटू बी का मान 64। तो अब देखिए किन दो संख्याओं का गुणा करने पर हमारा 64 आता है। तो पहले अगर हम ए गुणे 64 करें तब हमारा 64 आएगा, और दूसरा 2 गुणे 32 करें तो हमारा 64 आएगा, और तीसरा जो आएगा 4 गुणे 16 करें तो भी हमारा 64 आएगा, और चौथा 8 गुणे 8 करें तो हमारा 64 आएगा। अब हमसे योग पूछा है कि न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो हम इसको जोड़ लेंगे। एक में जब आप 64 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 65 हो जाएगा, फिर 2 में 32 जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा, और 4 में 16 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो आपसे न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग पूछा है, तो इसमें न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग आपका 16 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 16 आएगा, और ये आपके पहले क्वेश्चन का सही आंसर है 16। फिर इसी सीरीज में हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। जब 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है, जब हम 5 से विभाजित करें तो हमारा जो रिमाइंडर निकल के आए या शेषफल निकल के आए वो 4 आए। तो वो 3 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होने पर रिमाइंडर हमें 4 देती हैं। तो पहली संख्या 104 हो गई, जब इसमें 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 आएगा। दूसरी 109 आएगी, तीसरी 114 आएगी, और इसी तरह जो आपकी संख्याएं आएंगी लास्ट 999 आएगी। तो अब हमें पहला पद एक श्रेणी बन रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसका 5 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इसका 5 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है तो हमारी ये समांतर श्रेणी हो गई, और समांतर श्रेणी में हमें पदों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला पता है कि L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल जहाँ पर आपका लास्ट टर्म है, ए आपका पहला टर्म है, और डी दो पदों का कॉमन डिफरेंस है जो आएगा इन दो पदों का। तो एल 999, और ए पहला पद जब आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 104 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 5, 109 में से 4 जाएगी तो ये आपकी 5 आ जाएगी। यहाँ से जब आप घटाएंगे तो आएगा 5 9 895 भागे 5, ये 5 इधर आ जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 1 5, 3 5 7 35, 5 9 45, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 बराबर n। तो n की वैल्यू 180। टोटल इस सीरीज में जो पद आ गए आपके 180 पद आ गए। अब आप समांतर श्रेणी के पदों का योग जानते होंगे क्या होता है। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस यल एक होता है। जब अंतिम पद आपके दिए गए हों और पहला पद दिया गया हो, उसमें निकालने का फार्मूला जो समांतर श्रेणी का n पदों का योग। तो पद कितने हो गए टोटल 180, 180/2 इंटू ए पहला पद 104 प्लस एल लास्ट पद 99, इतने 999। अब यहाँ से आपका आएगा 90 इंटू जोड़ेंगे 9 4 13, 9 1 10, 9 4 13, 9 1 10, 9 1 10 1 11। यहाँ से लास्ट में 0, 9 3 27, 9 1 9, 9 1 9। तो जो आपका आया 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल जो आपका आ जाएगा वो आएगा 99,270, और यही आपका उत्तर होगा। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन
और इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप इस सीरीज को लास्ट तक जरूर देखें, अंतिम 30 दिन तो जरूर देखें, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए सीरीज चलाई गई है। इसमें हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। तो अब तीसरा क्वेश्चन जो हम इसमें देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन बोला है 25 संख्याओं का औसत 18 है। द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 18। फिर उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14। फर्स्ट 12 नंबर का जो एवरेज निकल के आता है वो आपका 14 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या पूछा है। 13वीं संख्या पूछा है तो देखिए 25 संख्याओं का औसत 18, तो हम इसको देखेंगे। जो 25 संख्याओं का औसत आ गया वो आपका 18 आ गया। 25 संख्याएं, पहली 13 दी गई है, पहली 12 संख्या दी गई है और लास्ट 12 संख्या दी गई है। तो आपसे 13वीं संख्या पूछा है। तो हम जानते हैं जो पहली 12 और लास्ट की 12 अगर इसमें से घटाएं टोटल में से, तो हमारी 13वीं संख्या आ जाएगी। तो पहली 12 संख्याओं का औसत 14। अब इसमें से देखिए माइनस पहली 12 संख्याओं का औसत 14, और फिर अगली 12 संख्याओं का, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, माइनस अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। फिर अब हम इसको यूनिट डिजिट से करेंगे, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट हैं वो लास्ट के अंतिम अंक चारों अलग अलग है। तो हम यूनिट डिजिट से करेंगे। यहाँ से आएगा 25 अट्ठे 200, यहाँ से यूनिट डिजिट 0 आ गया आपका। 12 चौक 4 दूनी 8, 8 आ गया, माइनस 7 दूनी 14 की 4 आ गया। फिर 0, यहाँ से जब आप घटाएंगे माइनस 12, जो माइनस 12 बचेगा इसका यूनिट डिजिट 2 आ गया। तो जो अंतिम का अंक आपका आएगा वो 8 आएगा। तो ऑप्शन में आपके अंतिम के अंक जो 8 आ रहा है वो आपका डी है। तो यहाँ से आपका जो इसका उत्तर आ जाएगा 78, और यही आपका उत्तर होगा। इसको हमने यूनिट डिजिट से कर लिया। अगर आप इसको यूनिट डिजिट से नहीं कर पाते हैं तो पहले आप इसमें से गुणा करिए। तो गुणा करेंगे 25 अट्ठे 200 होता है, हासिल 20, 25 एकन्नम 25 20 45, 45 आ गया 450। और वहाँ से 12 संख्याओं का औसत जो 14 दिया गया है, ये 14 है 12 संख्याओं का औसत। 12 चौक 48, हासिल 4, 12 एकन्नम 12 4 16 168। फिर 12 संख्याओं का औसत 17, 12 सत्ते 84 की 4, हासिल 8, 12 एकन्नम 8, 12 20 यहाँ से आ गया। फिर 450 माइनस 8 4 12 6 1 7 372। जब इसमें से घटाएंगे 8 7 78। तो आपका जो उत्तर आता है वो 78 आता है। चाहे हम विस्तार से करें, चाहे हम यूनिट डिजिट से मैच करें, तब भी हमारा उत्तर 78 ही आएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन अलग अलग थे। जीत जाएंगे जंग तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक नई जंग है। तू मेहनत करना ना छोड़, बस तेरा यही एक फर्ज है, तेरा यही एक फर्ज है, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, एक नई जंग है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन जो इसमें आता है उसमें बोला गया है व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30। आपको 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। किसका? 12 और 30 का तृतीय अनुपाती। अगर हमें किसी भी संख्या का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना होता है तो जो हमारा फार्मूला निकल के आता है वो आता है b² a। तो यहाँ से b, a आपका a हो गया, a आपका b हो गया, तो b² 30, 30 गुणे 30, ये आपका b² a, a की वैल्यू 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, यहाँ से 15 × 5 आएगा जो कि आपका 75 आएगा। और यही आपके चौथे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर हमें किसी भी संख्या का तीसरा अनुपातिक पूछा हो तो जो हमारा फार्मूला होता है b² a, जहाँ पर b² आपका दूसरा टर्म होगा b, तो b² दूसरा टर्म हो गया 30 गुणे 30 और बटे a पहला टर्म 12। जब इसको आप कट्टम कूटा करेंगे तो आपका उत्तर 75 आएगा, और यही आपका एकदम सही उत्तर होगा। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है 3 साझेदार ABC 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। 3 साझेदार हैं ABC और लाभ किस में कमाते हैं? जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कमाते हैं 4:5:6 के अनुपात में ए प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके बाद यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है, तो यहाँ से अगर हम इसको 4x कर लें, 5x 6x, C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है, यहाँ से कितना हो जाएगा
6 में से 4x जाएगा 2x, और इसकी वैल्यू 200 अधिक दी गई है, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, जो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा 6 4 10 5 15x, तो टोटल प्रॉफिट जो आपका आ गया 15 × 100 बराबर 1500, यही आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो आपके दोस्त यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ज़रूर भेजें, जिससे उनके भी एग्जाम में मदद हो। तो हमारा 6वां क्वेश्चन जो निकल के आता है वो बोला गया है, 2 अलार्म घड़ियों के अलार्म 60 सेकेंड और 68 सेकेंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। मान लीजिए पहली घड़ी 60 सेकेंड के अंतराल पर बज रही है और दूसरी 68 सेकेंड के अंतराल पर बज रही है। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। फिर बोलते हैं यदि वे पहली बार 6 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय पर पहली बार एक साथ बजेंगे। 6 AM पर पहली बार बज रहे हैं तो किस समय पर वे एक साथ बजेंगे। तो अब इसको हमको एलसीएम लेना होता है, तो 15 चौका 60, 4 4 सब में कॉमन आ गया, 17 चौका 68, 17 इसमें नहीं है और इसमें 15, तो यहाँ से जो हमारा टोटल 15 चौका 60, 17 छक्का 102, ये आपका सेकेंड आ गया। जब सेकेंड को आप मिनट में बदलेंगे तो 1020/60 करेंगे, 6 का नम 6, 4 6 7 42, 17 मिनट। तो अब आपसे बोला क्या गया था, 6 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय पर पहली बार एक 6 AM पर बजते थे, अब उसके बाद 17 मिनट बाद बजेंगे। तो यहाँ से 6 AM पर बज रहे थे, अब 17 मिनट बाद, तो यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा 6:17 पर ये पहली बार बजेंगे, जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, और ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हम इसको पूरा हल नहीं करेंगे, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 44.897 गुणे 45.0086 गुणे 101.111 की आपसे वैल्यू पूछी है कि अनुमानित मान पूछा है कि बताइए जब हम इनका गुणा कराएंगे तो अनुमानित मान क्या आएगा। अब इसमें हम कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट से करेंगे। यूनिट डिजिट हमारे सभी सेम है ऑप्शन में, तो यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते। अब क्या और लगा सकते हैं, अब हम देखेंगे जो हमारे ऑप्शन हैं उसमें चारों ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो हम इसमें एक चीज़ लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब जहाँ 9 से भाग गया उसका मान 0, जहाँ 9 और 0 आ जाए वहाँ 0 हो जाएगा। तो अनुमानित मान पूछा तो हम दशमलव के बाद के स्थान को छोड़ देंगे। जब अनुमानित मान पूछे दशमलव के बाद के स्थान को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको लगभग में निकालना है। तो 44 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे 5 4 9, जहाँ पर 9 आ गया यूनिट डिजिट, जहाँ पर 9 आ गया डिजिटल सम आपका 0 इंटू 1 1 2, यहाँ से जब गुणा करेंगे 0। तो आपके ऑप्शन में जहाँ पर अगर योग 9 आ रहा हो या 0 आ रहा तो वही आपका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन हम ये देखेंगे पहला वाला, उसमें आ रहा है जोड़ने पर 5 2 7 4 11 3 14, एक 5 आ गया, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 2 + 4 6 + 3 9 9 मतलब 0, तो यहाँ से जो आपका इसका उत्तर आ जाएगा 0, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका है 20 43 00, यही आपका दूसरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको हमने डिजिटल सम से कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत आसान पड़ा, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत होती। 8वां क्वेश्चन है, ए 1695 दिनों में एक काम कर सकता है। ए 1695 दिनों में एक काम करता है ए, ठीक। अब फिर आगे बोला है यदि बी
ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यहाँ पर बी ए की तुलना में 25% अधिक, इफिशियंसी जो आ गई ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। 25% की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 1/4। अगर बी ए 4 है तो बी 1 ज़्यादा है 5 है। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो टाइम का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होगा और वो आपका हो जाएगा 4:5। अब इसमें बोला है ए करता है इसका इतने दिन, तो 5×15 हासिल 1, 5×15 5 9 45। तो आपका बी का टाइम पूछा कितना लेगा, तो बी जो लेगा इसमें से जब आप 339 से गुणा कर देंगे तो बी का 4×9 36 के 6 हासिल 3, 4×3 12 3 15, 4×3 12 1 13। बी जो दिन लेगा टोटल इस काम को करने में 1356 दिन टोटल बी लेगा इस काम को करने के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया पाइप एंड सिस्टर्न से, जो कि बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, पाइप एक टैंक को 115 मिनट में भर सकता है। ए कितनी देर में भरता है बच्चों, ए भरता है 115 मिनट। और जबकि बी कितनी देर में भर सकता है, उसी टैंक को 69 मिनट में बी भरता है। और बोला क्या गया है, सी उसी टैंक को 46 मिनट में खाली कर सकता है। सी खाली करता है 46 मिनट। तो अब हम यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। जब हम उस संख्या में भाग दें इन तीनों से तो विभाजित हो जाए। तो पहले यहाँ पर हमको 23 सब में दिख रहा है, एक तो 23 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, 23 3 69, फिर यहाँ पर 23 दूना 46 और यहाँ पर 23 पंचे बच गया। तो अब 15, 23 पंचे 115 तो बचा 6, 23 3 69 तो 2 × 5 बचेगा 10। इसकी जो कार्य करने की क्षमता आ रही है वो आ रही है 10, और इसकी जो आएगी 23 दूना 46 -15। और ये टोटल काम जो आपका निकल के आएगा 5 दूना 10 33 की 0, 3 3 9, 3 दूनी 6, 690 काम आपका टोटल निकल के आया। तो अब आपसे पूछा अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो तीनों पाइप मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक साथ खोल दिया जाए तो ये जो टंकी 690 वो कितनी देर में भर जाएगी, 690। यहाँ से 690 बटे 6 + 10 - 15, यहाँ से आपका 690। जब आप इसमें 10 6 16 -15 1, जब 690 में 1 से भाग देंगे तो आपका 690 ही आएगा। और टंकी को भरने में कितने मिनट लग गए, टोटल 690 मिनट इस टंकी को भरने में टोटल लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। यदि वह अपनी गति को 20% कम कर दे तो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है स्पीड को दिया है 20% कम कर रहा है। 20% की वैल्यू 1/5। तो यहाँ से 5 से जो आपकी स्पीड कर रहा है रेशियो 5 से 4। तो हम जानते हैं अगर स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम के, 1/टाइम के। तो यहाँ से जो हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा वो आएगा 4:5। अब इसमें कितनी की बढ़ोतरी कर रही है, आपसे पूछे कितने की बढ़ोतरी होगी समय में, तो 4 से 5 जा रहा है तो 1 हो गया, /4 पे × 100, टोटल 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी, जो कि आपकी उत्तर होगा। मजा आए तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और ऐसी सीरीज भाई जिसमें आपको मजा आना ही है, क्योंकि आप क्वेश्चनों के जिसमें टाइप देखेंगे बहुत खतरनाक जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। हाँ, जिससे सेम टू सेम आपके एग्जाम में बजेगा, सेम टू सेम तो बजना ही है, नहीं तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी आप इतने समझदार हैं, आप पेपर की हालत तो देख ही रहे हैं कि पेपर आखिर एग्जाम में कैसा आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहा है। किसी
बड़े एग्जाम में पेपर सरल पूछा जा रहा है और किसी वहीं पर छोटे एग्जाम में जो आपका पेपर इतना हार्ड पूछा जा रहा है कि बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। और कट ऑफ तो क्या कहने, जय श्री राम कट ऑफ के लिए है भाई हमारा। तो चलिए 11 क्वेश्चन बोला है। एक 3 किलोमीटर की दौड़ में यक्स वाई को 60 मीटर की दूरी या 5 सेकंड से हरा देता है। यक्स वाई को 60 मीटर की दूरी से हराता है एक 3 किलोमीटर की दौड़ में, या तो 5 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या है, यक्स अगर यहाँ से दौड़ना चालू कर दिया तो यक्स पूरा यहाँ पर पहुँचा है और वाई इससे 60 मीटर कम दूरी पर है, ठीक। और दूसरा यह तो 5 सेकंड से हराता है। अगर मान लीजिए यक्स ने ये दूरी टी समय चली है तो यहाँ पर वाई चलेगा टी प्लस 5 सेकंड इससे ज़्यादा लिया होगा यक्स से। वाई जो है वाई यक्स से टी प्लस 5 सेकंड ज़्यादा लिया होगा 5 सेकंड से हराने का मतलब, और 60 मीटर से हराने का मतलब जो यक्स ने अगर यहाँ पर दूरी तय कर ली है वाई उससे 60 मीटर पीछे। तो अब ये बोला है वाई के लिए, वाई 60 मीटर दूरी पीछे है, 60 मीटर की दूरी ये 5 सेकंड से हराता है। तो यहाँ से स्पीड दूरी आ गई, आपका टाइम दे दिया गया, तो वाई की जो स्पीड निकल के आएगी बच्चों, वाई की स्पीड और डिस्टेंस 60 अपान टाइम 5 बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। अब वाई को टाइम कितना लगेगा 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में। मीटर को हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर और बटे 12, यहाँ से 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60। वाई को टोटल समय लग गया 250 मिनट। तो अब ये जो यक्स था वो वाई को 5 सेकंड से हरा देता था, मतलब जो वाई है यक्स से 5 सेकंड ज़्यादा लिया होगा तो यक्स के जो लगने वाला समय होगा वो 5 सेकंड कम होगा इससे। तो यक्स जो ये दूरी तय करेगा वो 245 सेकंड में दूरी तय करेगा और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्यों ठीक है। उनके घर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के न जाएंगे, जब तक नौकरी न पाएंगे चेहरा अपना न दिखाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समान दिशाओं में चलती हुई समान लंबाई की रेलवे लाइन के साइड में खड़े हुए विद्यार्थी के पास से क्रमशः 20 सेकंड और 25 सेकंड में 2 ट्रेनें गुजरती हैं जो कि समान लंबाई की हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे पहले की जी स्पीड आ गई, कितने सेकंड में गुजर रही, समान लंबाई की, मतलब लेंथ जो इनकी है L1 बराबर L2, दोनों ट्रेनों की लेंथ बराबर है। तो अब 20 सेकंड में तो स्पीड जो निकल के आएगी वो आएगी L1 बराबर 20 सेकंड, और एक दूसरी ट्रेन की स्पीड 2 आएगी, फिर दोनों स्पीड तो बराबर है, ये भी L1 बराबर 25 सेकंड। अब समान दिशाओं में चल रही, जो समान दिशाओं में रिलेटेड स्पीड होती है, सापेक्ष स्पीड होती है, वो दोनों घट जाती है, मतलब S1 माइनस S2 यहाँ से आ जाएगा L1 बटे 20 माइनस L1 बटे 25। यहाँ से आपका टोटल 100 आ गया, 20 पंचे 100, 5L1 माइनस 25 चौका 100, 4L1। यहाँ से आपका L1 बटे 100 आ गया। ये तो आपकी सापेक्ष गति आ गई है। और आपसे पूछा क्या है, पार करने में कितना समय लगाएंगे, तो जो टाइम बराबर होता है वो होता है बच्चा डिस्टेंस अपान स्पीड, और डिस्टेंस अपान L1 बराबर L2, मतलब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर 2L1 हो जाएगा, और स्पीड है L1 अपान 100, यहाँ से L1 चला गया, तो जो आपकी टाइम निकल के आ गई वो आ गई 200 सेकेंड, और यही आपका टाइम निकल के आ गया। ये तो आपका एक जो है विस्तृत हल हो गया, ये विस्तृत हल हो गया। अब हम इसका शॉर्ट देखेंगे, तो शॉर्ट आप देखिए कितने सेकंड दिए है, 20 सेकंड 25 सेकंड। आप इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो आता है 100, लेकिन 100 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो इसका 2 गुना ऑप्शन में है 200, और यही आपका उत्तर होगा। तेरहवां क्वेश्चन जो हमारा आ गया, अब हम धीरे धीरे अपने 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें बोला है अशोक शांत जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। अशोक रोड ए बोट
एट अ स्पीड ऑफ 43.5 किलोमीटर प्रति हावर इन स्टिल वाटर। मतलब जो शांत जल में अशोक, ये बोट की चाल आपकी आ गई। कितनी है बोट की चाल? हमने 20 से मान लिया। बोट की चाल आ गई 43.5 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक। और यदि नदी 14.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, मतलब यहाँ पर धारा की चाल जो आ गई, नदी की चाल या धारा की चाल जो आपकी आ गई डी से, वो कितने में बह रही बच्चा? 14.5 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक। किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से बह रही है। तो उसे एक स्थान तक जाने वह जाती है और वापस आने में 90 मिनट का समय लगा। मतलब एक दूरी तक जाने में डिस्टेंस, सेम दूरी तय करने, डिस्टेंस को जाने में, जब नाव जो है धारा की दिशा में चलेगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, सापेक्ष स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे आप बोट प्लस डी का, धारा का, और आने में विपरीत चल रही है, तो यही डिस्टेंस तय करने में बी माइनस डी, टोटल 90 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक। तो आपसे डिस्टेंस पूछो कितने तय करेगी। पहले इसमें आपका जो बचता है मेथड 1, अगर आप देखेंगे मेथड 1 के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो अब आप इसको पूरा हल करिए। यहाँ पर आगे इसको b प्लस डी जब जोड़ेंगे 5 5 10, 4 3 7 1 8, 5 1 58, प्लस यहाँ से d बराबर b माइनस डी 0, 13 9 29 और बराबर 90 सेकंड। अब आप इसको हल करिए और यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालिए। या तो जो मेथड नंबर 2 आपका बचता है, दो वाला भैया, दूसरा मेथड का कहता है कि यहाँ पर आप ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनिए और यहाँ पर डी का मान रख दीजिए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही आपका ऑप्शन होगा। तो हमने चुना बी वाला ऑप्शन, जो कि 29 दिया गया है। तो 29/58 देखिए आप, प्लस 29/58। अब यहाँ से आपका जो आएगा टाइम, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो सुटेबल क्या कर रहा है आपका, टाइम के बराबर आना चाहिए। तो 29 51 में 29, 1/2 मतलब 30 मिनट, और ये आपका 29 है, 29/29 बराबर 1 आवर। तो ये आपके 90 मिनट के आ गया बराबर। तो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 29 किलोमीटर, जो कि हमारी डिस्टेंस थी, और यही हमारा उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, एक मकान मालिक ने 8 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। वह रख रखाव के लिए हर महीने 2000 रुपये का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है। उसे हर महीने कितना किराया लेना चाहिए? खरीदा कितने में है? अब बोलेंगे 8 लाख, और रिटर्न कितना चाहता है? 9%/100। अब हर महीने चाहता है तो /12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो /12। यहाँ से हम काटेंगे 2 0 2 0 से कट गया, 3 3 का 9, 3 4 12, 4 दूनी 8। टोटल आपका यहाँ से आ गया 6000। तो उसे लेना ही लेना है, 6000 तो वो लेगा ही, लेकिन जो हर महीने 2000 रुपये रख रखाव पे खर्च कर रहा है वो उसको भी उसमें जोड़ के लेगा। तो यहाँ से 2000 आपका ऐड हो जाएगा, यहाँ से 8000 आएगा, और यही आपका उत्तर होगा कि उसे हर महीने रख रखाव पे 8000 रुपये लेने की आवश्यकता है, और वो लेगा भी, छोड़ेगा तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया वो बोला है 800 के 75% के 120% के 40% का मान क्या होगा? तो देखिए 800 के 75%, 75/100 के 120%, 120/100 के 40% का मान आपसे पूछा है क्या होगा। तो यहाँ से 2 0 2 0 चला गया, ये 0 2 0 इसको काट दिया, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 3 6 6 चौक 24 × 12, जो आप करेंगे तो ये आएगा 288, और यही आपका एकदम उत्तर होगा, 288 होगा। 16वां क्वेश्चन, गीता ने 2800 प्रत्येक में 2 पोशाकें खरीदी। यदि वह एक को 10% लाभ पर बेचती है तो पूरे लेन देन पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसी दूसरी पोशाक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? जो इसकी कॉस्ट प्राइस है सेम दी गई है, कितने में?
2800, तो हम अपनी तरफ से कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया एक और एक में खरीदी, पहले पर उसे 15%, पहले पर उसे 10% का लाभ हुआ, यहाँ से उसे 10% का गेन हुआ और टोटल 15% का लाभ कमाने के लिए उसे दूसरा कितने परसेंट लाभ पर बेचनी होगी। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। इसको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका मेथड नंबर 1। यहाँ से टोटल 15, तो इसको कितना देना होगा हमें, और 5% तो देना होगा। आप बोलेंगे हाँ भैया, और इसको अभी तो हम 15 देंगे, टोटल 15 टोटल देंगे, प्लस अभी इसका जो गुणा है आप इसका गुणा 5 में करेंगे, 5 एकन्नम 5 प्लस और इस संख्या से भाग दे देंगे। यहाँ से जो आपका आ गया दूसरे को 20% लाभ पर, कितने 20 से 20% लाभ पर दूसरे को बेचना होगा। ये हमसे पूछा 20% लाभ। अब फिर इसका मेथड नंबर दूसरा आप जब देखेंगे, मेथड नंबर दूसरा 2800 प्रत्येक में 2 पोशाकें खरीदी हैं, 2800 प्रत्येक में, एक को 10% के लाभ पर, पूरे लेन देन पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए पहले को 10% लाभ पर, पूरे पे 15% लाभ पर, और यहाँ से इनका जो कॉस्ट प्राइस सेम आ गए 1:1। जब इसमें से आप डिफरेंस लेंगे तो ये आपका 5%, और एक की वैल्यू 5% आ गई तो इसकी भी एक की वैल्यू 5%, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी 20% लाभ पर दूसरे को बेचना होगा। ये आपका मेथड नंबर 2। अब यहीं पर मेथड नंबर 3 आप जब देखेंगे, मेथड नंबर 3 इसी में बोला है 10% लाभ और 15% लाभ पर। 10% लाभ मतलब 10 से 11, तो दूसरे को कितने में बेचे कि जो आपका आया 15% लाभ पर। आप तो 15% लाभ टोटल, 15 मतलब 20 से 23 हो जाए, 20 से 23, तो हम इसको 20 बनाने के लिए यहाँ पर 10 करना होगा और इसको 23 बनाने के लिए यहाँ पर 12 करना होगा। तो ये कितने आ रहा है देखिए, 10 से 12 में 2 की बढ़ोतरी हो रही है 10 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी आपकी 20। यहाँ से भी आपका 20% आ गया। और इस क्वेश्चन को करने के हमने 3 मेथड जाने, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। एक मेथड और इसका होगा मेथड नंबर 4, जिसको बोलते हैं बेसिक मेथड। इसको आप लोग घर पर करिएगा बेसिक मेथड से, तो आपका यहाँ पर जो उत्तर आ गया 20%, और यही आपका सही उत्तर होगा भैया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने बढ़ेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में नेक्स्ट आनी चाहिए, नेक्स्ट आनी चाहिए। बैग जो चला गया उसको छोड़ दो, लेकिन जो नेक्स्ट आए ना उसको अपनी मुट्ठियों से पकड़ो, उसके जाने मत दो, और बोलो कि हमने तुम्हें पाने के लिए कितने सारे एफर्ट लगाए हैं, तुम क्या जानो, रातों रातों को हमने नींद गवाई है, तब जाके दिल में हमने तुम्हें बसाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड है, और इसमें बोला गया है साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में एक से हमने मान लिया 3 गुनी होने में 15 वर्ष, तब यही राशि समान दर पर यह राशि अपने आप से 13 गुनी होने में कितना टाइम लगेगी, गुना होने में। तो यहाँ पर जो ब्याज आएगा 3 में से 1 गया, 2 आ गया, यहाँ पर जो ब्याज आएगा 12 आ गया, 2 की वैल्यू 15, तो 12 की वैल्यू 15 छक्का 90, 15/2 इंटू 12 90, और यही आपका सही उत्तर आ जाएगा 90। जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कितनी धनराशि 2 वर्षों में 1331। 10% मतलब 2 वर्षों में, पहले वर्ष में 10 से 11, दूसरे वर्ष में 10 से 11, यहाँ से जो आपका आ गया 100 से 121, और इसी 21 की वैल्यू 1331 दी गई है, तो 11 में 121 से 121 आ जाएगा। फिर इसको आप 11 से काटेंगे 11, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा है 11 इंटू 100 टोटल आ जाएगा 1100 की राशि जो है 2 वर्षों में 1331 हो जाएगी, जो कि आपका एकदम सही उत्तर होगा। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मेंसुरेशन से है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार L है, बेस इसका L है, और हाइट किसकी दी गई है 4L + 7। आधार और ऊंचाई का जो इसका योग है वो 37 के बराबर है, तो यहाँ से 5L बराबर 7 उधर जाएगा 30, L की वैल्यू आ गई 6,
एल की वैल्यू 7, 6 आ गई, तो हाइट जो आपकी निकल के आएगी 6 चौक 24, 24 7 31 आपकी हाइट निकल के आ गई। तो आपसे एरिया पूछा है, जब कभी भी आपको बेस पता है, आधार और हाइट, तो एरिया जो निकलने का फार्मूला तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आपका कितना है 6, हाइट 31। यहाँ से जो आपका एरिया आएगा वो आएगा 93 सेंटीमीटर, जो कि आपका एकदम सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।